तो देखिए दोस्तों, यह है जितने भी लोग सेमेस्टर वन में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसी इंग्लिश रखते हैं सेमेस्टर वन में, ठीक है, AEC इंग्लिश, तो ऐसी इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आता है सेमेस्टर वन में वो आप देख लीजिए। 23-27 सेशन वालों को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में पूछा गया है, ठीक है। सेमेस्टर वन में 2 घंटा टाइमिंग मिलता है ऐसी इंग्लिश में, और फुल मार्क्स जो है आपका 50 का रहता है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होता है इस पेपर में, ठीक है। तो AEC पेपर इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है, झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, AEC इंग्लिश में आपको ये काम देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चंस आर टू इक्वल वैल्यू, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी के मान समान हैं। अच्छा, सभी के मान समान है मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अगर आप 5 क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा, 1 मिनट, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, देन आपका ये 50 मार्क्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची है, DSPMU रांची, ठीक है, मोराबादी रांची, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी से आपका ये काम दे देगा। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश से क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक्सप्लेन। कम्युनिकेशन मतलब संचार, संचार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को या विचारों को पहुंचाने का एक तरीका है। इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था वह है कि डिस्कस द प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, आपको इंग्लिश में ही लिखना है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बताना चाहते हैं दूसरों को, तो या तो हम बोल के बताते हैं या फिर लिख के बताते हैं या फिर इशारा करके बताते हैं। तो 3 माध्यम होता है, बोलकर, लिखकर या इशारा करके। बोलना और लिखना दोनों भाषिक है क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे आप लिखते हैं तब भी भाषा का, बोलते हैं तब भी भाषा का। लेकिन अगर आप इशारा करते हैं तो वह गैर भाषिक है, मतलब उसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल 2 मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो वह है आपका क्या, वह है आपका भाषिक। बट यहाँ पे जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी एक तरह से लिखना हुआ। अब किसी को जैसे आप मुंडी हिला रहे हैं तो ना कर रहे हैं, तो वो समझ रहा है कि ना हो रहा है, तो वो क्या है, इशारा किया हुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग, ठीक है। तो मोनोलॉग क्या होता है और डायलॉग क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। और जब भी आप डिफरेंस बताइएगा तो इस टाइप से बताने हैं, ठीक है। संवाद और मोनोलॉग एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ डायलॉग, और इधर पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज करके आंसर करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, व्यापारिक संवाद किसे कहते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, ठीक है, तो क्या कीजिए, आप पहले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन हिंदी में हो जाएगा कि व्यापारिक संवाद क्या होता है, ठीक है। इसे समझाएं, तो इसे आप हिंदी में पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट बोला है, तो जब भी डिफरेंट बोले तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले 2 पार्ट्स में बांट लीजिए। एक तरफ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब होता है कि जिसमें हम लोग बहुत सारा मैनर्स का ध्यान रखते हैं। जैसे ऑफिस में आप
जाके बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, ए बे उठो चलो बैठने के लिए दो हमको तो वहाँ पे लेथियाएगा नहीं आपको ऑफिसर्स लोग। तो वो हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जिसमें कोई शिष्टाचार का ख्याल नहीं रहता है, और इसका प्रयोग आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों के साथ आप ऐसा बोल सकते हैं, बट ऑफिस में जाइएगा तो बोलिएगा सर मेरा एक काम है, ठीक है, तो बोलेगा बैठिए, तब आप उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, ठीक है, बैठने के लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे आपकी सभी चीज़ों के जितने भी औपचारिकता होता है, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिकता, ठीक है। तो जब औपचारिकता का पालन करते हैं तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप औपचारिकता का पालन नहीं करते हैं यानी कि गैर औपचारिकता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हम लोग अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं विथाउट एनी रिस्पेक्ट, विथाउट एनी डिसिप्लिन, ठीक है, बिना कोई रिस्पेक्ट के, बिना कोई डिसिप्लिन के अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, तो वो हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। जब हम रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन डिसिप्लिन के साथ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, उदाहरण सहित बताएं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो संचार के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो देखिए संचार के बहुत सारे प्रकार हैं, आपको बताना है सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल। फिर वर्बल में दो प्रकार का बताइएगा, रिटेन और फिर मौखिक यानी कि ओरल। और फिर नॉन वर्बल में बता दीजिएगा गेस्चर। गेस्चर मतलब होता है इशारा करना। उसके बाद बताना है कि बिजनेस हो जाता है, ग्रुप स्टडी हो जाता है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्रुप स्टडी, डायलॉग हो जाता है, लेक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब जब हम लोग अच्छे से कहीं बातचीत करना होता है, कहीं पे भाषण देना होता है, तो हम लोग खुल के बोलना होता है ना, बिना कोई हेजिटेशन के, विथआउट एनी हेजिटेशन। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप एक अच्छे संवादक या फिर अच्छे जो वक्ता होते हैं, ठीक है, अच्छा स्पीकर होता है, उसको बनने के लिए कौन कौन से बैरियर का आपको तोड़ना होगा, कौन कौन से बैरियर को सामना करना होगा, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। एक्सप्लेन फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। देखिए जब आप एसएसबी या एयरफोर्स का कभी दिए होंगे इंटरव्यू तो मालूम होगा, नहीं दिए तो नहीं मालूम होगा कि वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक साथ कुछ आदमी बैठ जाते हैं आपस में, या तो दो चेयर में बैठते हैं या फिर गोल गोल बैठ जाते हैं, और किसी खास मुद्दे पे हुए आपस में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम के बारे में सब कोई अपना अपना विचार देगा, मत देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। हिंदी में बोलते हैं समूह चर्चा, एक समूह के साथ मिलकर चर्चा करना किसी एक विशेष मुद्दे पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। 9 नंबर में है कि एक्सप्लेन 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में 7C बताने हैं। देखिए 7C का मतलब है कि 7 गो वर्ड जो सी से शुरू होता है, जिसमें जैसे क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं तो आपकी बोली में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये होता है ना क्लैरिटी। तो 1 नंबर क्लैरिटी हो गया। दूसरा आप जो भी बोलते हैं वह आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारा है यार जो सी से शुरू होता है, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, यार मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब 7 को जो वर्ड है ना, सभी वर्ड सी से शुरू होगा, ठीक है। ये आपको सातों वर्ड याद कर लेने हैं और आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हाउ कैन यू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको रेफरेंस के साथ पूछा गया है आंसर और उसके प्रकार भी, ठीक है। तो देखिए आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से किसी 5 को ही बनाना होता है, ठीक है। तो आप 5 को उन ऐसे क्वेश्चन को चुनें जो आप बना नहीं सकें, ओके। और बात रही कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, 24-28 सेशन वालों का। तो देखिए अगर आप 24 से 28 सेशन वाले हैं, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वह अप्रैल के बाद होगा, ठीक है।
अप्रैल के बाद, अप्रैल या मई में, 2 महीने में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, या तो अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा कन्फर्म। तो जितना भी है धीरे धीरे मैं आप लोग को भी गाइड करूँगा। बाकी सेमेस्टर 1 का ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड है, मोर देन 100 से ज़्यादा वीडियो सेमेस्टर 1 के अपलोडेड है। ठीक है, आप जो भी ऑनर्स है आप सर्च मार के इस चैनल का नाम लेके देखिएगा तो मिल जाएगा। ज्ञान सागर चैनल का बनाया ही गया है केवल ग्रेजुएशन के बच्चों को हेल्प करने के लिए। ठीक है बाय। और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय।